हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। फिर से हम एक शानदार वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित है, जो कि 5 नंबर का सवाल आपके सामने लिखा भी हुआ है। तुल्य संधारित्र पर वीडियो आ रही है आपके सामने, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। ये देखिए कितना शानदार सवाल है। आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या आपने नक्शा बना दिया घर का, ये रसोई होगी, ये कमरा होगा, ये हमारा लिविंग रूम हो गया, ये गेट है। इसमें नहीं, ये एक शानदार सर्किट है। इसके साथ देखो हम कैसे एंजॉय करते हैं। सबसे पहले हमने इसे नामकरण कर दिया, कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए। ये C1 है, ये C2, C3, C4, C5, C6, कैसे भी कर दीजिए, किधर से भी नामकरण कर दीजिए। ठीक है, पहला स्टेप पूरा हो गया। क्या कर दिया? नामकरण कर दिया। फिर समझ लीजिए स्टूडेंट्स, ये आपको तो सवाल बस ऐसे मिलेगा। बस संलग्न चित्र बिंदु ए बी के बीच तुल्यधारिता और ये परिपथ का जब ये पेपर में आएगा तो सबसे पहले आप इसे अपने बहुत शानदार तरीके से अपने कॉपी में ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे। बनाते के साथ सेकंड स्टेप क्या करेंगे, इसका नामकरण कर देंगे। कहीं से कर दीजिए, लो बार मैं ऐसे करता हूँ। ये C1 है, ये कहीं से कर लीजिए C2, ये C3, ये C4, ये C5, ये C6 और ये C7। ओके, सबका नामकरण हो गया। एक स्टेप पूरा हो गया। दूसरा स्टेप कहां से स्टार्ट करते हैं? बंद सर्किट को हल करते हैं, जितने भी उसमें बंद सर्किट होते हैं। तो देखिए इसमें बंद सर्किट कौन सा है। एक तो बंद सर्किट ये रहा और एक ये रहा। बंद सर्किट में भी बंद सर्किट है। एक तो बंद सर्किट ये है क्या, ठीक है ना। आप देखिए, आपके को सर इसमें तो सारे बंद सर्किट है। एक बंद सर्किट ये बड़ा है पूरा, ठीक है। एक ये बंद सर्किट है, ये एक बंद सर्किट है, ठीक है। एक बंद सर्किट इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ। नहीं, आप बंद सर्किट, बस आप ये समझिए कि आप 7 तालों के अंदर बंद है यहाँ पर, और यहाँ से बाहर निकलना है। तो सबसे पहले तो इसी को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले इसे सोल्व कीजिए या इसको सोल्व कीजिए, ठीक है। अंदर वाले सर्किट को, क्लोज सर्किट को सबसे पहले हल करना है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस बंद सर्किट में 2 संधारित्र है, एक C2 और एक C3। किस क्रम में है? आप धारा प्रवाहित कीजिए बंद सर्किट से बाहर से। देखो यहाँ से कीजिए। जब यहाँ से सर्किट धारा प्रवाहित करें तो कुछ धारा ऐसे चली जाएगी और कुछ धारा इस संधारित्र में चली जाएगी, कुछ धारा इस संधारित्र में चली जाएगी। धारा का क्या हुआ? विभाजन हुआ। जब धारा का विभाजन होता है, धारा का वितरण होता है, तो कैसा होता है? किस क्रम में होता है? समांतर क्रम में। सबसे अच्छी पहचान। तो स्टार्ट कीजिए सॉल्यूशन। 5 नंबर का सवाल। सॉल्यूशन, संधारित्र C1, C2, C2 व C3 समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है। माना इनकी तुल्यधारिता, माना इनकी तुल्यधारिता C डैश मान लिया, C डैश है। तो ठीक है, बहुत आसान, बढ़िया। तो देखिए कीजिए, तो यहाँ कीजिए। तो C डैश इक्वल टू कितना होगा? C2 प्लस C3, वैल्यू रखिए, 2 है दोनों। ये भी 2 प्लस 2 कितना होगा? 4 माइक्रोफैराड। देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये C यहीं लिख दीजिए, कितना है ये? C डैश कितना है? 4 माइक्रोफैराड। इसे ब्लॉक कर दिया, यानी कि हमारा एक बंद सर्किट हल हो गया है, ठीक है। अब इस बंद सर्किट को लिखते हैं, ठीक है। या ऐसा कीजिए, ये बंद सर्किट हो गया, ठीक है। अब बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया। और भी तरीका कैसे भी कर लीजिए। पहले इस पूरी भुजा को हल करते हैं। ये है ना, इसे इस ए को यही मान लो, ये देखो ए भी भुजा को हल कर लेते इधर से। तो हमने ये बंद सर्किट हल कर लिया, ठीक है। तो ये C डैश कहाँ, जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे ऐसे आके एक बन जाएगा ना, ठीक। मुझे बिल्कुल भी वो नहीं है आलस्य,
ये लीजिए, ये सी डैश यहाँ आ जाएगा ना, देखो ये जो सी डैश आया है, बताओ अब ये किस क्रम में होंगे, समान श्रेणी क्रम में, ठीक है। पहले किस में था, समांतर क्रम में, जब आपकी बात चलोगे तो किस में आएगा, श्रेणी क्रम में, ठीक। तो लेकिन आपको बार बार मिटाना नहीं है, ये था, ये भी 2 माइक्रोफैरड था, ये भी 2 माइक्रोफैरड था, ये कितना C2 और ये कितना C3, ठीक। अब तो ये C डैश व C1 श्रेणी क्रम में हो, श्रेणी क्रम में हो, माना इनकी तुल्यधारिता सी डबल डैश मान लो, श्रेणी क्रम में तो बटे का सवाल आएगा, 1/C डबल डैश बराबर 1/C डैश प्लस 1/C1, वैल्यू रखो कितनी है, 1/4 प्लस 1/8 है ना, 1/8 सी डैश आएगा, तो कितना है देखो, कितना, फिर वही 2 से मल्टीपल कर लो, तो 2 और 1 3, 3/8, तो देखिए सी डबल डैश कितना आया, सी डबल डैश इसका उल्टा कर दीजिए, 8/3 माइक्रोफैरड। अब हमारी ये भुजा हल हो गई, ये वाली पूरी भुजा हल हो गई, सी डबल डैश कितना होगा, 8/3 माइक्रोफैरड, ठीक हो गया। अब इस बंद सर्किट में देखो, अब कौन सी भुजा हल करेंगे, ये वाली भुजा ऐसे, अब जब आप यहां से ऐसे चलोगे तो बीच में ये बंद सर्किट आएगा, इसे हल कर लीजिए, ये सबसे आसान तरीका है। अब इस बंद सर्किट को हल कीजिए, कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, फिर वही बहुत इजी, देखिए बंद सर्किट से पहले धारा प्रवाहित कीजिए, ये लीजिए, ये माने यहाँ से 5 चली, 2 इधर की ओर चली, 3 इधर की ओर, तो देखिए जो 3 धारा जो 3 है ऐसे चलेगी, ये 3 एम्पीयर की धारा इस संधारित्र से भी चलेगी, इससे भी चलेगी, आप कहोगे ये तो सर इससे नहीं, ऐसे नहीं आएगी, ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे आ जाएगी, और ये वाली कैसे जाके ऐसे जाके ऐसे आ जाएगी, फिर 5 हो जाएगी यहाँ पर आके, ठीक। तो देखिए जो धारा इसमें बहेगी वही धारा इसमें बहेगी, ठीक। तो पहले ये और ये वाले लेंगे, पहले किसी भी क्लोज उसमें कौन से लेते हैं, श्रेणी क्रम वाले लेते हैं, ठीक है। तो जो धारा इस संधारित्र में जाएगी वही धारा इस संधारित्र में जाएगी, तो कैसा होगा, श्रेणी क्रम। तो देखिए C5 व C6, C5 व C6 डायरेक्ट लिखो, श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे, फिर लिख लो भाई, माना इनकी तुल्यधारिता, 5 नंबर का सवाल है, खान खुलती है 5 नंबर से, इनकी तुल्यधारिता C ट्रिपल डैश है, तो समान श्रेणी क्रम में तो ये आएगा, 1/C ट्रिपल डैश इक्वल टू, डायरेक्ट को 5 और 6 की, ये 5 और 6 कितना, 6 और 12, 1/6 प्लस 1/12 है, करो कितने से मल्टीपल, 2 से, 2 और 1 3, 3/12, मुझको फॉलो करेंगे इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, मैंने एक बार बता दिया, फिर समझिए, जब मैं 1/6 और 1/12 कर दे, स्टूडेंट इंटर के लेवल तक आ गए, उसका कुछ तो यूज करोगे, या थोड़ी बच्चों की तरह एलसीएम वगैरह करेंगे, डायरेक्ट करना सीखिए। तो देखिए ये 6 है और ये 12 है, यहाँ पर यहाँ 12 बनाने के लिए कितना ऊपर नीचे 2 से, 2 2 2 1 2 और 1 3, यहाँ नीचे तो 12 हो जाएगा, 3/12, तो कितना होगा 1/4, तो कितना होगा, इसे उल्टा कर दिए, C ट्रिपल डैश कितना होगा, 4 माइक्रोफैरड, है ना, उल्टा करेंगे स्टूडेंट्स, 4। अब इसे ब्लॉक मत कीजिए, क्यों, क्योंकि अभी हमारा बंद सर्किट हल नहीं हुआ, या ये भुजा पूरी हल नहीं हुआ। अब ये जो C ट्रिपल डैश आया 4 माइक्रोफैरड, ये किसके कैसे क्रम में होंगे, समांतर क्रम में, एक इधर समांतर क्रम में, क्योंकि ये श्रेणी क्रम है तो अगला वाला समांतर क्रम में आएगा। तो लिखिए C ट्रिपल डैश व C7 समांतर क्रम में होंगे, क्रम में होंगे, फिर माना इनकी तुल्यधारिता, बहुत बार सवाल आया है, बहुत बार, सी देखो 4th रोमन लिपि में ऐसे लिखा जाता है ना, है, तो बताइए समांतर में तो सीधे जुड़ जाएंगे, कितना, चलो मैं लिख ही देता हूँ, C777 और C7 का लेना में, C777 4 है,
प्लस कितना हो जाएगा ये 4, तो कितना हो जाएगा 8 माइक्रोफैराड। ठीक, अब पूरी भुजा पे ले लेते हैं। अब बताइए ये ऐसे आ गया, अब बचा सिर्फ ये कैसे आया था समांतर क्रम, तो आपके पास श्रेणी क्रम में आएगा। देख लीजिए आप, ये जो CIV आया है इनको ऐसे जोड़े, यानी कि इस पूरे को हल करके CIV आया है। अगर मैं इसे करूं तो कैसे जोड़ दूंगा, ये लीजिए यहाँ जोड़ दीजिए, बताओ किस क्रम में जो धारा इसमें जाएगी वही धारा इसमें जाएगी। ठीक है, तो इसे मिटाना नहीं है आपको, वही तो मैंने बताया करके। तो लिखो CIV व C4 किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम। जब समांतर है फिर श्रेणी क्रम में। एक ही भुजा को हल कर रहे हैं, तो जब एक ही भुजा को करते तो एक बार समांतर एक बार तो श्रेणी आता है। माना इनकी तुल्यधारिता। अगर कोई वीडियो में लेट के देख रहा है तुरंत खड़े हो जाइए। साइंस वाले स्टूडेंट के लिए बिल्कुल टेक द पोजीशन ऑफ स्टूडेंट, आलस्य नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तुम्हारे इनकी तुल्यधारिता क्या होगी, C5 मान लो भाई। श्रेणी क्रम में तो ये बटे वाला रहेगा, 1/CV इक्वल टू CIV प्लस C4। वैल्यू रखिए भाई, C4 की कितनी वैल्यू है 1, प्लस C4 की कितनी वैल्यू है अभी हमने निकाली थी, C4 की कितनी वैल्यू थी 8। देखो ये रहा 8, करो 8 एक 8 और एक 9, 9/8। तो CV कितना आया, और इसका पलटी 8/9 माइक्रोफैराड। इसे ब्लॉक कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए हमारा ये, अब दोबारा भी बना सकते हो। ये लीजिए, इसको हल करके इस भुजा को हल करके कितना आया CV, यानी कि कितना 8/9 माइक्रोफैराड। और इसको हल करके कितना आया था, इसे यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, कहीं भी लगा लीजिए, ये 8/3 माइक्रोफैराड। C डबल डैश आया था ना, C डबल डैश 8/3 माइक्रोफैराड। और ये रहा, आप इसको बना सकते हैं। कौन कौन से आए देखिए आप, C डबल डैश, ये चित्र बना दीजिए आप, बहुत अच्छा बनेगा। C डबल डैश व CV किस क्रम में है, ये समांतर क्रम में। देखो कुछ जो धारा यहाँ से जाएगी, कुछ धारा इधर रहेगी, कुछ धारा का वितरण, तो धारा में समांतर क्रम, वी समांतर क्रम में होंगे। अब तो कोई नहीं बता आते हैं। बिंदु A व B के बीच तुल्यधारिता, CAB मान लो। कैसे समांतर क्रम तो सीधे जुड़ते हैं, CAB बराबर कितने हैं, चलो मैं लिख रहा हूँ C डबल डैश प्लस CV, ये रोमन लिपि में भी होता है ना। C डबल डैश कितना है हमारा 8/3 प्लस 8/9, कितना एलसीएम आया 3 27। ठीक है, तो 9 27, तो 8 24 प्लस 3 में 27, 9 में 27, 9 9 72। ठीक होगा ना, देख लीजिए 27 एलसीएम आ गया, सॉरी ये 9 ही ले लीजिए, वेरी सॉरी, इससे भी हो जाएगा कोई नहीं। 27 एलसीएम लीजिए, 3 क्या 9, 3 किसमें 3 8 24 प्लस 9 से, तो ये कितना होगा 8, तो कितना होगा 32/9। तो C 5 नंबर सवाल ये लीजिए आपके 32/9 माइक्रोफैराड। कोई भी एग्जामिनर होगा 5 नंबर। ठीक, 5 के 5 ही मिलेंगे, मुझे फॉलो करेंगे। ठीक है, शानदार सवाल रहा है स्टूडेंट्स, बी एक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक नया सवाल अभी मैंने नहीं बनाया, ठीक है ना, क्योंकि वो 2 तरीके से आ सकता है। कैसे आ सकता है, चित्र देके या वैसे ही चित्र दे करके। ठीक है ना, आप चित्र खुद बनाओगे। वो कहता है या तो ऐसे कीजिए, या मैं लिखता हूँ इस चीज को भी, या ये सवाल ऐसे भी आ सकता है
किसी घन की प्रत्येक भुजा में एक संधारित्र सी लगा है, जिसकी धारिता कितनी सी लगा है। इसके किसी एक विकर्ण के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक, तो कैसे आ सकता है? या तो चित्र हो देगा, संलग्न चित्र में बिंदु ए बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक, या तो ऐसे दे देगा, बस सवाल यहीं खत्म कर देगा, या किसी ऐसे देगा लैंग्वेज में। ठीक, तो जब अगर वो ऐसे देगा, किसी घन की प्रत्येक भुजा में एक संधारित्र सी लगाए, इसकी किसी एक विकर्ण के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, तो चित्र आपको खुद बनाना पड़ेगा। वैसे भी वो चित्र भी देगा, जब भी आपको अपनी कॉपी पर एक अलग से चित्र कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, तो घन बनाना भी सिखाता हूँ स्टूडेंट्स, आपको आता भी होगा। आप कहेंगे सर आपको थोड़ी आता है, हमें भी आता है। अच्छी, बहुत अच्छी बात है, सबको आना चाहिए। ये लीजिए, वर्ग बना दिया, बिल्कुल जस्ट इसके बीचों बीच काटिए, बिल्कुल फिर दूसरा वर्ग बनाइए उतना ही बड़ा, बराबर उसका। ये लीजिए, सारी कोने मिला दीजिए, शानदार चित्र आएगा। घन बन गया। ठीक है, अब अलग कलर से इसमें एक एक संधारित्र जोड़ना। ठीक है, घन बन गया, एक संधारित्र यहाँ जोड़ दीजिए, 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 एक संधारित्र यहाँ पर, हर एक भुजा में एक। इसमें तो जुड़ गया, यहाँ पर जुड़ गया, यहाँ रहेगा, ये रहेगा। देखो सब जुड़ गए, किस प्रत्येक भुजा में जुड़ गया, इस भुजा में जुड़ गया, इस भुजा में जुड़ गया, सबको नाम दे दीजिए। ए कोनों को बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच, सबके नाम आ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, विकर्ण कौन कौन से इसमें देखिए, ये रहा ए और ये रहा डी, है ना। इस कोने से इस कोने, ए और डी, या बी और ई, ठीक है ना। इस कोने से कोई से एक ले लीजिए, कोई सा भी। तो अब स्टूडेंट्स आप क्या कहोगे, सॉरी ये सवाल कैसे हो, और सबकी धारिता कितनी है, सी बराबर, ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है। जनरल सवाल में करवा रहा हूँ, वो सी भी दे सकता है या देगा, लेकिन बराबर सबकी। ये सब संधारित्र क्या है, सी है। ठीक है, ये सब संधारित्र कितने हैं, सी है। इनके अंक की वैल्यू दे सकता है, मान लिया कितनी है, 12, प्रत्येक की धारिता कितनी है, 12, 18, कुछ भी दे सकता है, सी भी दे सकता है। मैं जनरल सवाल कर रहा हूं। ओके, अब विकर्ण एडी के कोई से एक विकर्ण, तो विकर्ण एडी के बीच तुल्य धारिता, तो सॉल्यूशन, तो विकर्ण एडी के बीच हम ज्ञात करेंगे, विकर्ण एडी देते हैं लेने पर। ठीक है, मैंने क्या बताया था, जिन दो बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करते हैं वहां पर बैटरी जोड़ दीजिए आप। ठीक है ना, तो देखिए बिंदु पी, इसे ऐसे करके जोड़ दो, सुंदर लगेगा। ये लीजिए बैटरी जोड़ दी, ये लीजिए यहाँ से आके ना, ये लीजिए V वोल्ट की एक बैटरी जोड़ दी, बस काम खत्म। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं। आप कहोगे सर ये तो पूरा घंटा ले जाएगा, नहीं, चित्र बनाया तुरंत देखिए कितनी, सबसे सिंपल, यहां से आप आवेश कितना प्रवाहित निकालिए, इससे 6Q, कितना 6Q। आप कहोगे सर क्यू क्यों नहीं माना, अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, 6Q यहां से आवेश चला, यहां पर आगे से 3 रास्ते मिले, एक ये के,
क्योंकि ये सिमिट्री है, इधर भी सी है, इधर भी सी है, इधर भी सी है, तो बराबर हो जाएगा तीनों में कि इधर कितना, तो बराबर बराबर कितना जाएगा देखिए, इधर 2q, इधर 2q, इधर 2q, 6q होगा ना, 6q चला था ना, बराबर बराबर उठ गया भाई। ये पाइप है, यहाँ पाइप जाएगा 3 हिस्सों में डिवाइड होगा, तो क्योंकि सबके मोटे एक जैसे तो बराबर बराबर पानी जाएगा क्योंकि संधारित्र बराबर है। अब फिर देखिए, अब एक को देखिए, ये चला यहाँ से, फिर यहाँ पर 2 पॉइंट आए, ये 2q जा रहा है इधर की ओर, तो ये कितना आया q, ये भी q, ठीक। देखिए अब इसको दीजिए, ये इधर की ओर कितना q, इधर की ओर q, भाई 2q था ना, तो 2q चला इधर, 2q में से q इधर चला गया, q इधर चला जाएगा फिर कोने पर। ये देखिए ये 2q कैसे बटेगा, ये लीजिए, ये लीजिए, q इधर गया, q इधर। अब तक तो इनका क्या हो रहा था, विभाजन। अब आगे जाके देखो ये मिल रहे हैं, देखिए कैसे, यहाँ देखिए इस पॉइंट पर देखिए, इधर से ये कितना आ रहा है q, और देखो इधर से ये आ रहा है q, तो मिलकर कितना हो गया 2q। ऐसे यहाँ देखिए, यहाँ देखिए इस पॉइंट पर इधर से कितना आ रहा है q, और इधर से कितना आ रहा है q, तो कितना होगा, ये भी 2q हो गया, ठीक। अब कौन सा पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट बचो, ये वाला, इधर से कितना आ रहा है q, इधर से कितना आ रहा है q, तो कितना हो गया ये कितना हो गया 2q। अब यहाँ देखिए इस पॉइंट पर इधर से कितना आ रहा है 2q, इधर से कितना आ रहा है 2q, इधर से कितना आ रहा है q, तो कितना होगा 6q। होना भी ऐसे चाहिए भाई, इस बैटरी से CQ निकला था, इन्हें विभिन्न रास्तों से घूमता हुआ 6q ही वापिस आ गया। कितना सिंपल, बस ये काम होगा, सवाल हो गया 5 नंबर का सवाल। 5 का ये तो 8 का भी होता तो 8 में ही आता। तो देखते हैं, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें बिंदु ए और डी, हमें कहाँ पे पहुंचना है, डी पर पहुंचना है हमें, ठीक है ना, ए और डी पर, ठीक। तो अब देखिए ए कोई सा भी रास्ता अपना लीजिए, तो देखिए ये ऐसे चला, देखो ए से बी, बी से एच, एच से डी, ये ले लीजिए, ये चले, ये चले, ये चले, ये चले, कोई सा भी ले लीजिए, 3 पथ मिलेंगे आपको, ये ले लीजिए, ये गए, ये गए, ये ए से डी पर, ठीक है। तो बिंदु ए और डी के बीच में विभवांतर कितना है, देखो ये लीजिए, पथ कौन सा ले रहे हैं हम, देखो ए और डी के बीच में, तो कीजिए, इसमें हमें आवेश देखना है कितना है, ठीक। देखो 2q है ना, तो देखिए कितना है ये, यहाँ से 6q चला, इनके बीच में विभवांतर देखो, कोई सा भी पथ ले लीजिए, कोई सा भी पथ ले लीजिए, विभवांतर कितना मिलेगा v, देखो ये लीजिए, ये रहा मेरी उंगली, ये रही मेरी उंगली, बताओ इन दोनों के बीच विभवांतर कितना v तो है, ठीक है ना, ये ले लीजिए ये, ठीक। अब हमें डी बिंदु पे पहुंचना है, ठीक। आप इसको ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, तो देखिए ये वाला भी, ठीक। तो देखिए कैसे करेंगे, बिंदु ए व डी के बीच विभवांतर कितना है, v है, ठीक। अब देखो इसमें कौन कौन से हम लेंगे, इसे ये ले लीजिए, पथ कोई से पथ ले लो, पथ में लिख भी रहा हूँ, पथ ए से चले हम, ए से किस पे पहुंचे, कोई सा भी ले लीजिए, ये ले लो जी, तो ऐसे चलो चलो, या ऐसे ले लीजिए सिंपल वाला, ए से बी, आपको याद भी रहेगा, ए से बी, डी पे पहुंचना, ए से बी, बी से सी, सी से डी, ये पहुंचे, ठीक है। ये पथ लेना हमें, ए से बी गई, बी से सी गई, सी से डी गई, तो देखिए विभवांतर कितना होगा, किन दोनों के बीच में विभवांतर कितना है, v है, तो v बराबर, मैं लिख भी रहा हूँ, वी ए बी प्लस वी बी सी प्लस वी सी डी, 3 हो गए, देखो भाई ये वी ए बी, वी सी और वी डी इसके बराबर। अब संधारित्र के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है, Q बराबर सी वी, लगता है कि नहीं, तो V बराबर कितना होगा, Q अपॉन सी, तो वी ए बी की वैल्यू रखो, ये लीजिए, देखो ये रहा वी ए बी, ये रहा वी ए बी, संधारित्र कितना है C, ठीक है ना, इसके बीच में विभवांतर क्या हमने माना वी ए बी, तो वी ए बी बराबर क्या होगा 2q, इस पर आवेश कितना है 2q, 2q अपॉन सी, ऐसे ये भी कितना है, ये 2q है ना, ये कितना है q, ये q है भाई, देखो BC, इस पर आवेश कितना है q, q अपॉन सी, फिर ये लीजिए देखो इस पर आवेश कितना है 2q, 2q अपॉन सी, ये उससे नहीं होगा कि भाई श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, इसलिए तो स्पेशल सवाल है, ठीक। ये तो कितना हुआ स्टूडेंट्स, ये 2 और 1 3 और 2 5, 5q/c,
इक्वेशन नंबर 1। ठीक, कोई से पथ ले लीजिए ये आएगा। अब ये मान लेते हैं हम, माना बिंदु ए व डी, विकर्ण ले लो, माना विकर्ण जो सही लैंग्वेज में, माना विकर्ण ए व डी के बीच, देखो विकर्ण ए डी लिया ना, ये तुल्य संधारित्र, तुल्य धारिता है ना, तुल्य धारिता क्या मान लें हम, सी ए डी। ठीक है, तो देखिए, तो इसी फार्मूले से Q बराबर सी वी, इसी फार्मूले तो C बराबर कितना आएगा देखो, चलो ये फार्मूला लगा दो। अब इस सारे को मिला करके हमने एक तुल्य धारिता, ये जितना है ना सारा पॉइंट, इन सब की जगह एक संधारित्र रख दिया A और D के बीच में। मैं यहाँ छोटा सा एक चित्र बना कर, तो इन सब के बीच में ऐसे ये A पॉइंट और ये D पॉइंट, ये लीजिए, ये लीजिए, ये बस एक ले दिया, कौन सा, सी ए डी। ठीक, ये लीजिए, तो इसके बीच में बांधो जितना, ये इतना ही होगा इसके भी, तो इसके लिए फार्मूला लगाओ, तो कितना होगा इसमें, Q बराबर सी वी से लगा दो, Q बराबर सी वी, ये फार्मूला लगा दो, Q बराबर सी वी। Q कितना निकला इससे, 6Q। C कितना माना हमने, सी ए डी, विभवांतर कितना, V। अरे कमाल हो गया भाई। अब इस V की वैल्यू यहां से रख दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से V का मान रखते, मान रखो 6Q, CAD हमें निकालना है, V की वैल्यू कितना है, 5Q अपॉन सी, 5Q अपॉन सी। Q से ये Q कट जाएगा, तो CAD बताओ कितना आया, CAD बराबर कितना आएगा, 6/5, ये C यहाँ पर जाएगा, 6/5। Q बराबर CV होता है ना, तो ये होगा 6/5 C। अब मान लिया क्या दे देता, वो इनकी वैल्यू दे देता, मान लिया प्रत्येक की धारिता कितनी 12 है, तो C की जगह 12 आ जाएगा। ठीक है, C की जगह क्या जाता है, 12, तो इसमें कट जाएगा। मान लिया C प्रत्येक की वैल्यू कितनी 10 दे देता, 10 रखते 5 में 10 तो 6 में 12, तो कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो मैंने किस लॉजिक से कर दिया ये सवाल। ठीक है, कहीं श्रेणी क्रम का फॉर्मूला नहीं लगाया, कहीं समांतर क्रम का नहीं, और किसी भी उसमें जाके देख लेना आप, टेक्स्ट बुक में, किसी भी पेपर में, कहीं भी इसका सॉल्यूशन जाके देखना बच्चों, जो इस तरह से मिल जाए। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आपके सर आप हैं, लेकिन आप पहचानते नहीं हो। ठीक है ना, आप हमारा फायदा नहीं उठा पा रहे, हमारा यूज नहीं कर रहे, मेरा यूज कीजिए और आगे बढ़िए। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक फिर से एक शानदार सवाल, लेकिन बेचारा आज तक नहीं आया बोर्ड में। नए सवाल ज्यादा आते हैं, बहुत शानदार सवाल, कभी भी आ सकता है। कितने में 5, ये छोटा सवाल दिखाई दे रहा है आपको, कितने में 5 सवाल का, 5 नंबर का सवाल। ठीक है, इन सवालों की यही विशेषता है कि जब इतने बड़े बड़े सेट आते हैं तो 5 नंबर में ही आएंगे। अब ऐसे जब तुल्य धारिता याद करके, ठीक है, तुल्य धारिता होती है। अब हम इस सवाल में मैं सारे सवाल करा सकता हूँ, क्या क्या कर, क्या क्या पूछ सकता है। अपने माइंड को एक्टिव बनाइए, क्रिएटिव बनाइए। कैसे भाई, देखिए बताओ क्या पूछ सकता है। ये 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी, वो इस बच्चों वो ऐसे में ऐसे ले ली, वो ऐसे भी दे सकता है और ऐसे भी बैटरी करके ऐसे भी दे सकता है। ये कितना 6 ऐसे भी दे सकता है। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए आप ही बताइए स्टूडेंट्स, वो क्या क्या पूछ सकता है, इसकी तुल्य धारिता पूछ सकता है, प्रत्येक प्लेट पर आवेश पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, तुल्य धारिता। मैं लिख देता हूं, तुल्य धारिता, प्रत्येक पर आवेश, प्रत्येक प्लेट पर आवेश, और प्रत्येक के बीच विभवांतर, के बीच विभवांतर। सवाल बनाना सीखिए और कर डालिए। ठीक है, एग्जामिनर से भी 2 कदम आगे चल सकते हैं आप। तुल्य धारिता निकाल पा सकता है, प्रत्येक संधारित्र, देखो भाई संधारित्र तो दे दी, इस पे कितना आवेश आएगा जब हमने बैटरी जोड़ दी, इसके बीच में बात है, कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अब मैं बताता हूँ, इस सवाल में मैं पूरा कराता हूँ तुल्य धारिता। आप देखिए, जब ऐसा सवाल आता है किसी पर, वो किसी पर क्या पूछता है, संधारित्र, किसी भी संधारित्र पर आवेश पूछ सकता है, सब संधारित्रों पर पूछता है, कैसे भी करना है। तो स्टेप क्या करना है, सबसे पहले आप
क्या करेंगे, वो पूछे या ना पूछे, सबसे पहले परिपथ वाले सवाल में तुल्यधारिता निकालेंगे। मैं स्टेप लिख देता हूं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, तुल्यधारिता, क्योंकि आप भूल जाते हो। सबसे पहले क्या निकालेंगे, आप मस्ती में हो, सबसे पहले तुल्यधारिता। स्कूल खुलेंगे ना तब देखेंगे हम। सबसे पहले तुल्यधारिता निकालेंगे। दूसरा, जब तुल्यधारिता निकल जाएगी फिर निकालेंगे बैटरी से चलने वाला आवेश। बैटरी से चलने वाला आवेश, 2 स्टेप ये करेंगे। ठीक है, आगे जैसे भी फिर चलेंगे हम। नंबर 3 में हम क्या चलेंगे, क्वेश्चन के अनुसार, पर्सन के अनुसार। लेकिन जब भी सवाल ऐसा आएगा, किसी के बीच विभवांतर पूछे, आवेश पूछे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, तुल्यधारिता, वो पूछे या ना पूछे। तो स्टेप क्या होगा, तुल्यधारिता, जो अभी तक हम कर आते हैं। तो तुल्यधारिता के लिए क्या करेंगे, नैमोनिटेड कर लीजिए। वैसे नैमोनिटेड करने की, देखिए थोड़ा मैं और स्मार्ट बनाता हूँ आपको पढ़ाई में। नैमोनिटेड करने की इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब अलग अलग है। ये 3 माइक्रोफैरड की बात करें तो इसका मतलब ये 3 माइक्रोफैरड है। 1 माइक्रोफैरड की बात करें तो ये 1 माइक्रोफैरड है। ये 5 है ना, तो इसलिए मत कीजिए, एक एक स्टेप आपका घट जाएगा, कम हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, तुल्यधारिता निकालेंगे। तुल्यधारिता कैसे निकालेंगे, परिपथ की। सबसे पहले ये बंद सर्किट है, इसको सोल्व करते हैं। ठीक है भाई, ये देखो, ये भुजा तो है 4 माइक्रोफैरड हल करने के लिए। ये भुजा है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस भुजा में एक बंद सर्किट है। इस बंद सर्किट को हल करते, बहुत आसान है। बताओ कि कैसे क्रम में है, समांतर क्रम में, क्योंकि जो कुछ धारा इधर चली जाएगी, कुछ धारा इधर चलाएगी, तो किस क्रम में, समांतर क्रम। तो देखो लिखने का तरीका देखिए, डायरेक्ट सॉल्यूशन। कितना, 1 माइक्रोफैरड व 5 माइक्रोफैरड किस में होंगे, समांतर क्रम में होंगे, समांतर क्रम में है, ऐसे लिख दो, समांतर क्रम में है। माना इनकी तुल्यधारिता C डैश है, इनकी तुल्यधारिता क्या है, C डैश है। ठीक है, तो C डैश आपको पता ही है। तो C डैश होगी तो भाई समांतर क्रम में क्या फॉर्मूला, C डैश बराबर, देखो 1 + 5 ये तो है, बराबर 6 माइक्रोफैरड। तो इसे ब्लॉक कर दीजिए, C डैश। ठीक, अब एक भुजा को ले लो। बताओ, अब ये जो 3 माइक्रोफैरड है और ये जो C डैश आया है, इन दोनों का बना के C डैश है किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो लिख लीजिए 3 माइक्रोफैरड व C डैश किस में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में है। माना इनकी तुल्यधारिता C डबल डैश है। ठीक, तो श्रेणी क्रम में तो ये फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट्स, डायरेक्ट लिखो 1/3 और C डैश की वैल्यू कितनी, 6, 1/6 कितना है, हल कीजिए। कितने से मल्टीपल करो, 2 से, 2 से 6 होते हैं ना, 2 × 2 और 1 3, 3/6 कितना है, 1/2। तो ले कितना है, C मतलब मुझे फॉलो कीजिए, 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, इस भुजा का 2 माइक्रोफैरड है, यानी यहाँ से यहाँ तक का। अब ये किस क्रम में है, एक भुजा ये होगी, एक भुजा ये होगी, किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो लिखिए C डबल डैश व 4 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में, समांतर क्रम में माना। ठीक है, समांतर क्रम में है। अब तो कोई और चीज नहीं बचा, अतः परिपथ की तुल्य, अतः परिपथ शब्द यूज करोगे, अतः परिपथ की तुल्य धारिता। मेरी लैंग्वेज यूज करेंगे आप, क्योंकि यहाँ किसी बिंदु के बीच नहीं निकलवा रहा। तुल्य धारिता C मान लेता हूँ, तुल्य धारिता क्या मान लेता, C। तो क्या, कौन सा, समांतर क्रम में डायरेक्ट लिखूंगे, C बराबर C डबल डैश, चलो मैं लिख देता हूँ C डबल डैश प्लस 4 माइक्रो, C डबल डैश की कितनी, 2 + 4 बराबर कितना आया, या मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो C डैश 6 माइक्रोफैरड ब्लॉक कर दीजिए। ओके, क्या कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए। तो तुल्यधारिता आ गई है।
ठीक, अभी हमें ये नहीं पता कि क्या निकलवा रहा है, ठीक है। अब क्या, बैटरी से चलने वाला आवेश, ये वाला यहाँ से आवेश। दूसरा स्टेप हर सवाल में ऐसे करेंगे, बैटरी से चलने वाला आवेश, और आवेश का सिर्फ एक ही फॉर्मूला लिखेगा, Q बराबर सी। कितना? Q बराबर CV से। तो कीजिए Q, C कितना है 6 माइक्रो, और ये V कितना है 6, तो कितना होगा Q बराबर 36 क्या माइक्रो कूलम, 36 होगा ना, 36 माइक्रो कूलम। अब अपने सवाल पे आते हैं, चलो सवाल पे आते, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कितना आवेश, ये आवेश चला, अब देखिए ये आवेश जाके यहाँ दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से कितना आवेश चला Q, इधर की ओर कितना चला Q1, और इधर की ओर चला कितना Q। तो Q1 प्लस एक इक्वेशन तो ये हो जाएगी, Q1 प्लस Q2 बराबर कितना 36 माइक्रो कूलम। इक्वेशन नंबर 1 बनाते चले जाइए। अब ये बताइए इस पर, देखिए स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से, इसमें बताइए इस पर कितना आवेश आया, कितना आवेश आया इस पर Q1, जो इस पर आएगा वो इस पर आएगा, ठीक है, वो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक करते, बहुत आसान, देखिए Q1, देखो ये Q1 आ रहा है, ठीक है। तो बताइए इसके बीच में वोल्टेज कितनी है, इसके बीच में कितनी वोल्टेज आगे निकाल सकते हैं आप, ठीक। चलो कोई बात नहीं, मैं तो कितने तरीके से ज्ञात कर सकता हूँ, सिर्फ वो क्या निकलवा रहा है, संधारित्र पर आवेश निकलवा रहा है, तो केवल चलो आवेश की बात करते हैं, ओके। तो कीजिए ये Q1 आया, ठीक है, Q1 यहाँ से जाके क्या डिस्ट्रीब्यूट हो गया, किसमें Q1 डैश मान लो और Q2 डबल डैश, सॉरी Q1 डबल डैश मान लो, क्योंकि Q1 ही हिस्सा बटा। तो बताइए Q1 डैश प्लस Q2 डैश बराबर कितना, Q1 बराबर कितना Q1, ठीक है। Q1 यहाँ बताइए इस फार्मूले से, इस फार्मूले से Q1 इसकी वोल्टेज कितनी होगी वो मैं अभी बताता हूँ आपको। तो यहाँ से वैल्यू रखिए, ये 36 माइक्रो कूलम हो गया ना Q1 प्लस Q2। तो इसके स्टूडेंट्स क्या निकाले, पहले आप सबसे अच्छी बात है आप इसके बीच की वोल्टेज निकालिए, ठीक। बताओ वोल्टेज फार्मूले से, किस फार्मूले से, Q बराबर CV, Q बराबर CV, इस फार्मूले से इस Q1 की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है Q1। तो बताइए Q की जगह मैंने क्या रख दिया Q1, C की जगह कितना रख दिया 3 माइक्रो, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, इसे मैं V1 मान लिया, ये लीजिए V1, कितना स्टूडेंट मान लिया हमने, V1 मान लिया, ओके। तो देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अब हमने ये डिवाइड कर लिया, Q1 से यहाँ पर डिवाइड कर लिया। अब देखिए हम इसकी हेल्प लेते हैं, हमने तो एक इक्वेशन तो बना ली, एक इक्वेशन देखो इस जंक्शन पे बनाई, ये Q जाके Q1 और Q2 कर लिया, ठीक। हम हर एक पे कुछ भी निकाल सकते हैं, आवेश निकाल सकते हैं और विभवांतर निकाल सकते हैं। तो देखिए अब एक स्टूडेंट मेरी बात समझना, देखिए किसकी सहायता से, ये मेरी दोनों उंगलियों के बीच कितना विभवांतर है 6 वोल्टेज, अब मेरी उसके बीच में कितना विभवांतर 6 वोल्ट, यानी तो इसके बीच में विभवांतर कितना होगा 6 वोल्ट, ठीक है। तो मैं 4 माइक्रोफैरड के लिए लगा रहा हूँ, देखते हैं हम 4 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र के लिए, क्योंकि हमें उसका वोल्टेज पता चल गया संधारित्र के लिए। कौन सा फॉर्मूला लगा दो, Q बराबर CV लगाओ, Q की जगह क्या रख देंगे, इस पर कितना आवेश है Q2, यहां से निकालेंगे हम Q2, C कितना है इसका 4 माइक्रोफैरड, तो 4 माइक्रो रख लीजिए, ठीक है। V कितना है, जितना ये है 6, ये लीजिए 6, तो कितना होगा 6 चौक 24 माइक्रो कूलम। देखो स्टूडेंट Q2 बराबर 24 माइक्रो कूलम आ गया, समीकरण 1 में रख दीजिए, ये समीकरण 1 से, समीकरण 1 से रखो, तो Q1 प्लस Q2 की जगह कितना रख दिया 24, डायरेक्ट भी कर सकते हो बच्चों, 24 माइक्रो कूलम बराबर 36 माइक्रो कूलम, तो Q1 कितना आ गया 12, इसे इधर ले जाऊंगा तो 12 तो बचेगा, 12 माइक्रो कूलम, ठीक। हमें इसका भी आवेश सब कुछ पता चल रहा है, इसका भी विभवांतर कितना अच्छा वोल्ट है मैं बताऊंगा। देखो
ये कितना होगा, Q1 बराबर 12 माइक्रोकूलम आ गया ऐसे। देखिए और चलिए आगे, मैं हर तरीका बताऊंगा आपको। अब देखिए, अब इसे Q1, तो Q1 कितना आ गया 12 माइक्रोकूलम, Q1 कितना आ गया 12 माइक्रोकूलम, ठीक। तो कीजिए, देखिए Q1 बराबर 12 माइक्रोकूलम, यहाँ से इस पर भी लिखाइए। अब किसके लिए, 3 माइक्रोफैरड के लिए, 3 माइक्रोफैरड के लिए कितना, ये फॉर्मूला लगाओ, Q बराबर CV लगाओ, Q की जगह Q1 बराबर C की जगह 3 माइक्रो और V की पता, V की जगह मैंने लिख लिया V1, V की मुझे पता नहीं है, ठीक, V1, तो V1 निकल गया देखो इसमें, ठीक है ना। और Q1 कितना आया हमारा 12, Q1 की वैल्यू रखो 12, तो कितना होगा 12, 3 माइक्रो इंटू 12 माइक्रो, 12 माइक्रो है ना, ये माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा, ठीक। ये क्या है V1, तो ये 3 चौक 12, तो V1 कितना आया 4 वोल्ट, 3 चौक 12, 4 वोल्ट आ गया, देखा। इस पे भी आवेश पता चल गया और इसके बीच की वोल्टेज पता। अब मुझे बताना, तो बड़े तरीके से मेरी दोनों उंगलियों के बीच कितना वोल्टेज है 6, देखो देखो यहाँ मेरी दोनों उंगलियों के बीच कितना वोल्टेज है 6, मेरी दोनों उंगलियों के बीच कितना है 6, मेरी दोनों उंगलियों के बीच है 6, 6 में से 4 ये आ गया। तो अब बताओ अब कितना बचा यहाँ पर, यानी कि इन दोनों सर्किट के बीच में कितना बचा 4, और ये है कितना 6। देखो अब फिर देखो मेरी दोनों उंगलियों के बीच का कितना वोल्टेज है 6, ये वाला 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, 6 में से 4 गया इतना, तो 2 यहाँ बचा, यानी कि इस पे भी 2 वोल्टेज आ जाएगा और इस पे भी 2 वोल्टेज आ जाएगा, हो गया सब, ठीक। करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो या लिख भी सकते हो आप कि 1 वे लिख दो, मैं लिखना चाहता हूँ कौन सा 1 माइक्रोफैरड वे कौन सा 5 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र समांतर क्रम में होंगे। समांतर क्रम में है, जब समांतर क्रम में है तो उनके बीच विभवांतर समान होगा, समांतर क्रम में है, अतः इनकी प्लेटों के बीच विभवांतर समान होगा, अतः इनकी प्लेटों के बीच विभवांतर समान होगा। कितना कितना होगा लिख लीजिए, इसे V2 मान लेता हूँ, कितना होगा भाई 6 में से क्या घटा दो V1 घटा दो, ये तो यानी कि 6 माइनस ये 4, 6 में 4 घटा दो, तो ये 6 था, कितना आया 6 में से 4 बराबर 2 वोल्ट। देखो फिर समझ लो ये 6 है, ये भी 6 है, 6 में से 4 इस पे आ गया, 2 इस पे बचा, 2 वोल्ट बस। भाई जब आपको अब किसी पे भी आवेश निकाल सकते हो, बताओ इस पर आवेश कितना होगा, वो तो इस पे निकलवा रहा 5 माइक्रो, चलो मैं 5 वोल्ट पे निकालता हूँ, आता है 5 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र पर आवेश, ये निकालेंगे Q बराबर C, लगाओ Q बराबर C, ठीक है। इसे Q2 मान लो, कैसे ये Q2 डैश मान लो, क्योंकि है ना Q1 डैश मान लो, इसे ले लो Q1 डबल डैश है ना, Q1 डबल डैश है ना, तो Q1 डबल डैश कितना आया C कितना है इसका 5 माइक्रो, वोल्टेज कितनी है अभी मैंने निकाली है 2, तो कितना होगा 10 माइक्रो। इस पे भी आवेश निकाल सकते हो, देखो निकालता हूँ 1 माइक्रो फैरड वाले संधारित्र पर आवेश, फिर बाद में लगाओ, तो Q1 डैश हमने मान लिया, Q1 डैश कितना है C कितना है 1 माइक्रो, वोल्टेज वही 2 है, तो 2 माइक्रो आगे, सब पे आगे। देखा स्टूडेंट्स, मैंने सब पर तो वे निकाल दिए, सब पर होंगे, तो आपको सवाल ऐसे करना है, ठीक है। अगर आप देखिए, अब मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा समझा देता हूँ, दूसरा तरीका भी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना, दूसरा तरीका भी मैं आपको बता दूं, देखो दूसरे तरीके भी बच्चों ये लीजिए,
हमने ये Q1 12 माइक्रोकुलम यहाँ तक निकाल लिया, यहाँ से आगे अब सवाल हमारा पूरा हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ, दूसरा मेथड यहाँ से आगे दूसरी विधि ऐसे कर सकते हो। देखो इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो, Q1 की वैल्यू हमने निकाल दी, तो देखिए Q1 की वैल्यू हमने इसे, अब ये Q1 जाके यहाँ 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, यानी कि Q1 बराबर कितना हो गया, Q1 डैश प्लस Q1 डबल डैश। Q1 कितना आया है 12 माइक्रो, Q1 आया हमारा 12 माइक्रो, पूरा लिख लो आप, Q1 डैश प्लस Q1 डबल डैश, ये लीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब इसके लिए बनाए इस वाले के लिए, अब क्योंकि देखो ये क्या है समांतर क्रम में तो विभवांतर समान होंगे, देखो तो समांतर विभवांतर ये तो यानी कि V1 डैश बराबर V1 डबल डैश, नहीं समझे भाई, इसमें क्या मान लिया हमने V1 डैश, इसमें क्या मान लिया V1 डबल डैश, दोनों बराबर होंगे, दोनों के लिए फार्मूला लगाओ ये वाला, V बराबर क्या होगा, V बराबर Q अपॉन C, तो लगाइए इसके लिए Q1 डैश अपॉन C कितना है 1, माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा, V1 डबल डैश ये वाला कितना, Q1 कितना है इस पर Q1 डबल डैश, Q1 डबल डैश। और सबसे बढ़िया मैं एक चीज और बताता हूँ क्यों ऐसा करते हो, बस इतना ही तो है, इन पे विभवांतर समान होगा तो Q बराबर C, देखो इसे यानी कि C1 V1 बराबर C2 V2, ये सवाल लगा दो। ठीक है, Q1 इस पे आवेश Q1 है तो C1 V1 C2 V2, Q बराबर CV से, तो C1 इसका कितना है 1, माइक्रो तो माइक्रो कट जाएगा, V1 कितना है V1 V है, दोनों में बराबर होगा, C2 कितना है 5, V2 भी V होगा, बराबर है ना, V1 डैश और V2 डैश, ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये स्टूडेंट्स हो गया Q बराबर आया ना, ये C1 सॉरी Q इन पे विभवांतर बराबर है, ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला लगाइए Q1 डैश बराबर वेरी सॉरी Q1 इसके लिए क्या होगा, ले लीजिए CV डैश, लगाइए Q डैश, ये लीजिए, ठीक है, C कितना है 1 माइक्रो है, पूरा रखिएगा, V1 V मान लिया हमने, बराबर होगा, इस पर क्या मान लो Q1 डबल डैश है ना, Q1 डबल डैश, C कितना है इसका 5 माइक्रो, और ये लीजिए दोनों को डिवाइड कीजिए, V से भी कट जाएगा, माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा, एक इक्वेशन हमारी ये आ गई। ठीक, इसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो देखिए क्या आ गया Q1 डबल डैश बराबर कितना होगा 5। स्टूडेंट्स इसे वही स्टूडेंट करना कि इसकी ये समझ में ना आया हो, ठीक, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। अब इसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए, ठीक, तो देखिए Q1 की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो उतना ही आंसर आएगा हमारा, जितना हमारा क्या था 2 माइक्रो, करके देख लीजिए, आप करके दिखा देता हूँ। Q1 डबल डैश के लिए 12 माइक्रो है, बराबर Q1 डैश की जगह कितना 5 Q1 डैश प्लस सॉरी ये ना Q1 डैश तो अपनी जगह रहने दो, सॉरी Q1 डैश तो क्या रहने दीजिए, ये Q1 डबल डैश है ना, Q1 डबल डैश की वैल्यू रख दीजिए, Q1 डैश तो अपनी जगह लीजिए, Q1 डैश प्लस कितना 5 Q1 डैश, तो कितना होगा 5 और 1 6, तो 6 दूनी 12, तो Q1 डैश कितना होगा 2 माइक्रो, तो ये ठीक है स्टूडेंट्स, तो Q1 डैश, ठीक, और हमें क्या निकालना था, हमें Q2 डैश, तो Q1 कितना आ गया 2 माइक्रो है कितना 12, तो Q2 डैश कितना भाई 12 में से 2 चले जाएंगे तो कितना होगा 10। इस तरह से आप हर एक उसमें से निकाल सकते हो। ठीक है, कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए स्टूडेंट्स, बहुत शानदार सवाल है, कंप्लीट करूंगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, इनको काम कीजिए, बेस्ट ऑफ लक।